अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? खैर से आज आपको बताते चलें, आज तारीख़ है 28 फरवरी और 17 शाबान इस्लामी महीने की तारीख़ है। और उसके बाद देसी जो महीना है वो है फग्गन की 16 तारीख़। आज हम आपके साथ जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है डक फार्मिंग या बत्तख पालना। ये बत्तख फार्मिंग जो है ये पूरी दुनिया में की जाती है। बत्तख फार्मिंग के हवाले के से हम आपको बताते चलें कि बत्तख फार्मिंग बहुत ही आसान है। बत्तख फार्मिंग के हवाले से बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके साथ डिस्कस करनी है। बत्तख पालना कितना अहम है, बत्तख की मार्केट है या नहीं, और बत्तख के हवाले से जो जो इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है वो हम आपको देंगे पालने के हवाले से। बत्तख के इस तरह है कि बत्तख की दो तरह की किस्में हैं। कुछ बत्तख जो हैं वो बत्तख हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ गोश्त वाली हैं, और बाकी जो बत्तख हैं वो हैं अंडे देने वाली बत्तख। हम आपके साथ जो आज नस्ल डिस्कस करेंगे वो है खाकी कैम्पबेल। खाकी कैम्पबेल दरअसल अंडे देने वाली बत्तख है और ये पूरी दुनिया में पाई जाती है। बत्तख फार्मिंग शुरू में जो है ना वो बत्तख फार्मिंग में थोड़े मसाइल हैं, लेकिन जो आप बत्तख के फार्मिंग में इन्वॉल्व होते जाएंगे तो बत्तख फार्मिंग के जो मसाइल हैं वो कम होते जाएंगे। बत्तख ऐसा परिंदा है जो बहुत ही मज़बूत और ताकतवर असाब का मालिक है। बत्तख के लिए कुछ अहम चीज़ें हैं जो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। एक तो पहले नंबर पर है उसका घर बनाना, या उसके लिए शेड बनाना, या उसके लिए कमरा बनाना। तो उसके लिए जो आप कमरा बनाएंगे वो बत्तख का इस तरह का हिसाब आप करेंगे। जब आपने अगर छोटे बत्तख के बच्चे रखने हैं तो पर 1 स्क्वायर फीट पर बर्ड आपने रखना है, उसी पैमाइश से आपने बना लेना है। और अगर आपने बड़ी उम्र की बत्तखें रखनी हैं ख़रीद कर, तो उसके लिए आपने करना क्या है, उसके लिए आपने 3 स्क्वायर फीट जगह का इंतखाब करना है। आगे आ जाते हैं, बत्तख जो है ना वो किस हवाले से अहम है। बत्तख एक तो बत्तख में बीमारी बहुत कम है। ख़रीदारी किस तरह करेंगे? ख़रीदारी के लिए हम अच्छी नस्ल की म्यारी और बीमारी से पाक बत्तखें ख़रीदेंगे या उनके बच्चे ख़रीदेंगे। और बत्तख इसका के बाद बत्तख पालने का तरीका अहम रिहाइशगाह है, उसके बाद है टम्परेचर। जिस कमरे में हम बत्तख के बच्चे पालेंगे उसका टम्परेचर कितना होना चाहिए और वो टेम्परेचर मेंटेन कैसे करना है। जिस तरह हम ब्रूडिंग करते हैं ब्रॉयलर फार्मिंग में, उसी तरह ही बत्तख फार्मिंग में भी हम ब्रूडिंग करते हैं। तो सबसे पहले हफ्ता 10 दिन का टेम्परेचर होगा वो 30 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। उसके बाद जो बत्तख बड़ी होती जाएगी तो 20 से 25 दिन पर हम इसके टेम्परेचर को 28 सेंटीग्रेड तक ले जाएंगे। 28 सेंटीग्रेड के बाद जितना अरसा हम बत्तख रखेंगे या जितना अरसा हमारे पास बत्तख रहेगी उसका टेम्परेचर 24 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हरगिज़ नहीं होना चाहिए। उसके बाद आ जाते हैं पानी का निज़ाम। पानी के निज़ाम में इस तरह है कि हम इसको पानी जो है ना वो वाफर मिक़दार में देंगे पीने वाला, और एक छोटा सा तालाब भी जब ये बच्चे हों तो वो भी हमें मुहैया करना पड़ेगा। अगर बच्चों से बड़े हो जाएं तो फिर हम इनको जो है ना वो फ्री छोड़ देंगे, चाहे ये घर से बाहर जाएं या फार्मिंग की जगह से बाहर जाएं, घूम फिर के वापस आ जाएं, तो इनके लिए कोई इशू नहीं होना चाहिए। क्योंकि बत्तख फार्मिंग में जो पानी है वो बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। अगर आपके पास पानी की अवेलेबिलिटी नहीं है या आप पानी मुहैया नहीं कर सकते तो आप मेहरबानी करके बत्तख फार्मिंग का सोचें भी ना। अगर आप इस तरह की कोई भी गलती करेंगे तो वो बत्तख फार्मिंग के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है, और आपकी फार्मिंग जो है ना वो बिल्कुल ऐसे समझें कि ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद आ जाते हैं फीडिंग पे, मतलब इनकी खुराक क्या होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए। खुराक आम तौर पर ये दाने वगैरह खाती हैं या आम तौर पर इनको हम छोड़ देते हैं, वो अपनी मर्ज़ी से जो है ना वो चुग फिर आती हैं, और इसमें हशरात वगैरह वो खाती हैं, कीड़े हैं
मकोड़े हैं, इस तरह की जो चीज़ें हैं ये भी बत्तख बड़ी शौक़ से खाती है। उसके बाद जो है ना बर्तन जो है वो साफ़ सुथरा होना चाहिए, पानी वाला जो बर्तन है जिसमें हम पानी रखते हैं इनको। और उसके बाद रोज़ाना एक बत्तख औसतन 130 ग्राम जो है ना वो खुराक खा जाती है। छोटे का तो हिसाब नहीं है, ये जो बड़ी बत्तख है, जो मतलब मुकम्मल बत्तख है, उसको हम 130 ग्राम जो है ना वो खुराक मुहैया करते हैं। उसके बाद हम आपको बताते चलें कि 8 से 10 बत्तख हों और फ़ीमेल बत्तख हों और एक मेल बत्तख हो, तो इस तरह जो है ना इनकी जो है वो फॉर्मेशन है ब्रीडिंग के लिए। तो इससे जो है ना ब्रीडिंग का फ़ायदा ये है कि इससे और ज़्यादा बतखें पैदा होंगी और नस्ल बढ़ाने में फ़ायदा होगा। अच्छा, हम आपको इसका सबसे अहम और बुनियादी जो हिस्सा है या तरीका है वो हम आपको बताना चाहते हैं, वो ये है कि इसमें बीमारी है ही नहीं। ऐसे समझ लें कि इसमें बीमारी जो है ना वो 0.11% है, इससे भी शायद कम हो, क्योंकि बीमारी बतखों में आमतौर पर आती ही नहीं है। अगर खुदा न खास्ता कोई बीमारी आ गई है वो हमारी देखभाल की वजह से, मिसमैनेजमेंट की वजह से आई है। इनको कोई किसी किस्म का वायरस या किसी किस्म का बैक्टीरिया आम तौर पर देखने में नहीं आया, ना लगता है। हाँ, अगर कोई हो गया है मसला बतखों में तो उसमें ये है कि हमारी जो देखभाल है, जो बुनियादी चीज़ें हैं, उन्हीं में कोई मसला है, उन्हीं की वजह से मसला आ रहा है। बत्तख फार्मिंग में कोई और चीज़ पूछनी हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर 03033500800300 इस पर भी आप मैसेज कर सकते हैं, या हमारा यूट्यूब चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, डॉक्टर अबूबकर DVM व्लॉग के नाम से। और हमारा यूट्यूब पर फेसबुक पर भी पेज है, उसको भी फॉलो करें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।